हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फेल्योर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम वीडियोज की एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के डिफरेंट यूजेस के बारे में समझेंगे, जैसे कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट किया जाता है, डिग्री से रेडियन कन्वर्जन किस तरह से होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनको कैसे करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन है उनको कैसे यूज किया जाएगा, इस कैलकुलेटर की सहायता से हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल निकालना है तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन इक्वेशंस जो हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हम इन वीडियोस की श्रृंखला में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करता हूं वीडियो। देखिए फ्रेंड, ये रहा हमारा केसीओ का FX95 MS कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर को कैसे ऑन करना है, तो सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे ऑन बटन दिया हुआ, हम इसको ऑन करते हैं तो देखिए स्क्रीन पर इस तरह से 0 हो जाएगा। इस कैलकुलेटर को अगर हमें ऑफ करना है तो ऑफ करने के लिए हम शिफ्ट के साथ ये ऑफ बटन AC जिस पे लिखा हुआ है इसके ऊपर ऑफ लिखा हुआ है, तो इसको प्रेस करेंगे, ये ऑफ हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले ऑन किया और अगर ऑफ करना है तो ये ऑफ हो गया। ठीक है, इसमें इस कैलकुलेटर को अगर ध्यान से देखें तो हर ये जो हमारे कीज हैं इनके ऊपर कुछ येलो कलर से, ये जो हमें ऊपर दिख रहा है कि इसके ऊपर ये व्हाइट कलर से है और बाकी जो इसके नीचे जो है वो येलो कलर से हमारे कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं। इन फंक्शंस का जो यूज है, अगर हम येलो कलर के फंक्शन का यूज करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम उस फंक्शन को प्रेस करेंगे तो वो फंक्शन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। इस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे ऑफ जो लिखा हुआ है वो येलो कलर से लिखा हुआ है, तो ऑफ अगर मेरे को ऑफ फंक्शन का अगर यूज करना है तो मैं इसको शिफ्ट के साथ यूज करूंगा। तो ये तो हमने सीखा कि इसको ऑन और ऑफ कैसे किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑन करने के लिए ऑन किया, ये हमारा कैलकुलेटर चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। अगर ऑफ करना है तो शिफ्ट के साथ इस ऑफ बटन को जिस पर AC लिखा हुआ है इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा। अब हमने कैलकुलेटर को ऑन कर लिया है। अब हम इसके मोड फंक्शन के बारे में जानेंगे कि मोड फंक्शन में, तो यहाँ पर एक मोड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमारा COMP1 आ जाता है, कंप्यूटेशनल, यानी जो हमारी कंप्यूटेशनल कैलकुलेशन जो कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाइड है, डिवाइड है, ये जो बेसिक हमारे कैलकुलेशंस हैं उसके लिए हम 1 स्टैंडर्ड। SD जो हमारा सेकंड रहेगा, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है। REG रिग्रेशन के लिए थर्ड हम यूज करेंगे। तो अभी हम नॉर्मल से अगर हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हम मोड को चूंकि कंप्यूटेशनल के लिए तो 1 सेलेक्ट करके ये हमारा कंप्यूटेशनल मोड में चला जाएगा। अब अगर हमें कुछ भी वैल्यू ऐड करनी है, जैसे 15 + 23 इक्वल, ये हमारा ये हो जाएगा 25 / 5, तो ये हमारे बेसिक कैलकुलेशंस के लिए हमें मोड में कंप्यूटेशनल मोड कैलकुलेट ऐड करना होगा। इसी तरह से अगर हम अन्य मोड के बारे में जाने तो देखिए मोड ये हमारा पहला हो गया, कंप्यूटेशनल, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन। दूसरी बार दबाने पर इक्वेशंस आ जाएगी। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम इसको देखेंगे। डिग्री, रेडियन, ग्रेडियंट, ये भी हमारे मोड हैं। अगर मैं डिग्री में चाहता हूं तो डिग्री के लिए मैं 1 प्रेस कर दूंगा, ये डिग्री मोड में चला जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हल्का सा D दिख रहा है। अगर मैं रेडियन मोड में इसको सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं 2 प्रेस कर दूंगा, यहाँ पे R हो गया हमारा। अगर मैं इसको ग्रेडियंट मोड में ले जाना चाहता हूँ तो मैं इसमें 3 प्रेस करूंगा, यहाँ पे G हो गया। तो ये मोड चेंज होता रहता है। हम डिग्री में लाएंगे तो ये हमारा इस तरह से वैल्यू हो जाएगा। चलिए आज हम बेसिकली डिग्री, रेडियन और ग्रेडियंट के बारे में ही समझेंगे। मान लीजिए दोस्तों, हमें सबसे पहले sin π/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें मालूम है sin π/2 साइन, ये जो टर्म लिखा हुआ है ये रेडियन में लिखा हुआ है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर इसको मैं डिग्री में लिखूंगा तो ये हो जाएगा sin 90 डिग्री, जो कि हमारा 1 हो जाएगा। इस चीज को हम कैलकुलेटर पे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले तो ऑन किया, मोड पे गए, मोड पे जाने के बाद हम यहाँ से डिग्री, अगर हम डिग्री में वैल्यू रखेंगे तो इसके लिए हमने 1 सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम साइन देख रहे होंगे आप, साइन फंक्शन मैंने इंक्लूड किया 90
क्योंकि 90 जो हमारी वैल्यूज थी वो डिग्री में थी 90, तो अब मैं इसको कैलकुलेटर में साइन 90 किया और जैसे ही मैं इक्वल करूंगा इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे साइन शिफ्ट, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक्सपोनेंशियल और इसके ऊपर येलो कलर में हमारा पाई लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूँ तो साइन, मैं पहले सबसे पहले ब्रैकेट लगा लेता हूँ, शिफ्ट दबाया, उसके बाद फिर मैं एक्सपोनेंशियल दबाऊंगा यानी पाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा और इक्वल का साइन जब प्रेस करूंगा तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, बट ये 1 नहीं आएगी। देखिए इसकी वैल्यू क्या हुई, एक्चुअल में हुआ क्या, अभी हमने देखा कि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बट ये जो पाई बाई 2 है ये क्या है, रेडियन में है, जबकि यहां पर जो हमने पाई बाई 2 लिखा हुआ है ये एक्चुअल में मोड, चूंकि हमने डिग्री लिखा हुआ था, डिग्री सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए पाई बाई 2 को इसने डिग्री कैलकुलेट किया और साइन पाई बाई 2 को डिग्री के हिसाब से इसने वैल्यू कैलकुलेट। अगर हम ये वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें मोड में जाके मोड चेंज करना होगा। देखिए मोड में गए हम, उसके बाद हमने रेडियन के लिए 2 प्रेस किया। अब अगर हम फिर से साइन ब्रैकेट लगाया, शिफ्ट के साथ एक्सपोनेंशियल पाई यूज किया हमने, डिवाइडेड बाई 2 यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, देखिए ये वैल्यू हमारी 1 आई। तो ये हमने देखा कि डिग्री और रेडियन में अगर हमें वैल्यूज फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें कैलकुलेटर से मोड किस तरह से डिग्री करना पड़ेगा या रेडियन करना पड़ेगा। तो ये चीजें आज हमने इस कैलकुलेटर से अभी देखी। दोस्तों इसी तरह से अगर मुझे 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 1 रेडियन इक्वल हाउ मच डिग्री, या फिर 1 डिग्री इक्वल हाउ मच रेडियन। अगर मुझे ये चीज कन्वर्ट करनी है तो इसके लिए भी देखिए आप, बहुत ही सिंपल तरीका है। हम सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, अगर हम डिग्री में वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले मोड को डिग्री में करेंगे। देखिए मैं सबसे पहले डिग्री सिलेक्ट कर लेता हूं, ये मैंने डिग्री सिलेक्ट कर ली, ये देख पा रहे होंगे आप डी। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 1 रेडियन इक्वल, तो अब इसके लिए देखिए मैं सबसे पहले तो 1 लिखता हूं, ये मैंने 1 लिखा। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे ANS की है और इसके ऊपर DRG लिखा हुआ है। ये DRG फंक्शन जो है, मैंने बताया कि अगर हम येलो कलर के फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। तो हम DRG का मतलब D फॉर डिग्री, R फॉर रेडियन और G फॉर ग्रेडियंट। तो अगर मैं इस फंक्शन को यूज करना चाहता हूँ, शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट के साथ मैं ये दबाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने देखा कि D के लिए 1, R के लिए 2 और G के लिए 3 है। तो ये जो मैं 1 लिखना चाहता हूँ, किस में लिखना चाहता हूँ, रेडियन में। तो मैंने जैसे ही 2 प्रेस करूंगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1 R, यानी ये हो गया हमारा 1 रेडियन। अब इसकी वैल्यू हमें किस में कैलकुलेट करनी थी, डिग्री में, जो कि हमने मोड रख रखा है। तो जैसे ही मैं अब इक्वल का साइन प्रेस करूंगा ये वैल्यू हमारी डिग्री में हो जाएगी। तो ये हमारा मिल गया 1 रेडियन इक्वल टू 57.2957, जो कि हमने 1 रेडियन यहाँ पे फाइंड किया था। तो ये हो गया हमारा 57.29। नेक्स्ट वैल्यू ये होगी। अगर हम इसका अपोजिट 1 डिग्री इक्वल टू रेडियन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से जो डिग्री मोड था इसको हमें रेडियन में चेंज करना होगा। तो हम देखिए मोड में सिलेक्ट किया, ये हमने रेडियन में चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है तो रेडियन के लिए 2 सिलेक्ट किया। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे R जो हमारा रेडियन के लिए जो R होता है वो हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में फाइंड करनी है। तो हम फिर से 1 प्रेस करेंगे, ये हमने 1 प्रेस किया। हमें इस वाले फंक्शन को यूज करना है DRG को, शिफ्ट के साथ हमने DRG प्रेस किया। चूंकि हमें डिग्री चाहिए तो ये डिग्री हमारा होगा 1 डिग्री इक्वल टू, प्रेस करेंगे, ये हमारा 1 डिग्री इक्वल टू 0.01745, ये हमारा क्या हो गया, रेडियन हो गया 0.01745। तो 1 रेडियन डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 1 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेटर से डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन कर सकते हैं और रेडियन से डिग्री में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोस में भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे इस कैलकुलेटर से। तो आप चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
और आपके जो भी कमेंट्स हैं आप वो ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।